सो ट्रेडर्स, एक और स्कैल्पिंग सेशन में आपका स्वागत है। एंड अगर अभी आप यहाँ देखेंगे, मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था। ओके, मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था मैंने, एंड अपनी कम्युनिटी के साथ भी मैंने शेयर किया था वो ट्रेड। लगभग 9:25 के पास मैंने शेयर किया था कि अगर ये नीचे आता है 1 मिनट के चार्ट पे तो यहाँ पर बाइंग प्लान की जा सकती है। तो अभी एक और प्लान आ रहा है गाइस। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे। छोटा स्टॉप लॉस है, तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया ट्रेड लग रहा है मुझे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1800 क्वांटिटी उठाएंगे यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो 275 पे हमारी 1800 क्वांटिटी हो गई है। एक बार लॉन्ग करते हैं, समथिंग लाइक दिस। स्टॉप लॉस हम यहाँ रखेंगे एंड टारगेट अभी देखते हैं। अभी पहले 1:1 1:2 का अगर हिसाब लगाएं हम लोग, जैसे 1:1 हमारा लगभग यहाँ होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर एक अलर्ट लगा लेते हैं। उसके बाद हमारा 1:2 लगभग आएगा, आई थिंक इसके आसपास कहीं, ठीक है। तो ये है सिस्टम गाइस। अब देखते हैं। ट्रेड तो बहुत अच्छा है, देखो ट्रेड तो एक नंबर है। मार्केट आराम से नीचे से बैठ के आ रही है और ऊपर जाने को तैयार है, तो बढ़िया तरीके से कर रही है मार्केट काम। एंड इधर अगर आप देखोगे, मार्केट इधर क्या कर रही है, मार्केट ने इधर भी ऑलमोस्ट ऊपर गई है। यहाँ पर ट्रैप सेट किया है लोगों के लिए, नीचे आई है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो इट लुक्स टू गुड टू बी ट्रू, तो ऐसा सीन हो रहा है यहाँ पर। तो अभी इस टाइम पे गाइस जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं, 1100-1200 रुपये का प्रॉफिट है। पहले ट्रेड बहुत अच्छा निकल गया यार, पहला ट्रेड बहुत एक नंबर था। ओके, तो ठीक है। पहला ट्रेड इतनी जल्दी भागा है ना, मतलब एकदम से भागा है पहला ट्रेड। तो थोड़ा सा मैं सिखा विखा नहीं पाता उसमें आपको जो मैं चाह रहा था ना। तो अभी इस वाले ट्रेड में अब अच्छा सी हो गया। अभी सेकंड एंट्री है, टाइम हो रहा है 11:16। सो बेसिकली अभी भी हम अपने गोल्डन फेज़ में। गोल्डन फेज़ होता है 9:15 से लेके 11:30-12। ओके, तो इसमें अगर अपने को ट्रेड्स मिलते हैं तो वो एक नंबर चलते हैं। जो भी पुल बैक्स आएंगे, चांसेस हैं कि वो पुल बैक्स चलेंगे। ओके, और 12 से 2 होता है आपका सिल्वर फेज। उसमें जनरली क्या होता है कि मार्केट ना थोड़ी सी थक चुकी होती है, तो बीच में कभी मूव्स आ गए नहीं तो मार्केट थोड़ा उथल पुथल करेगी, ठीक है। एंड फिर एक होता है ब्रॉन्ज फेज, दैट इज 2 to 3:30। अब ये जो होता है ना, ये सबसे इनकन्सिस्टेंट फेज होता है। कभी या तो आपको बहुत अच्छे पैसे कमा देगी, या फिर कभी आपके एस एल हंट करेगी। तो अब आपको ना अलर्ट रहना पड़ेगा कि आप किस फेज में ट्रेड कर रहे हो। जो हमने कॉम्पिटिशन किया था, तो उसके अंदर वी मेड गुड मनी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और हमारे मोस्टली जो ट्रेड्स थे वो सिल्वर और ब्रॉन्ज में थे, ठीक है। हम इसमें इस टाइम पे तो हम ट्रेड ले नहीं पाए थे उस वाले में। बट ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वी स्टिल मेड मनी, ठीक है। बट ये जो फेज है ना जिसमें अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इसमें अभी कंसिस्टेंसी बहुत नेक्स्ट लेवल रहेगी। लोग क्योंकि एक एक ट्रेडिंग में ना लोग एक दिन देखते हैं, यहाँ पर आपको ना कंपनी की तरह सोचना पड़ेगा, क्वार्टरली टाइप, कि हम 3 महीने में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सही है, बढ़िया है। तो इस टाइम पे गाइस 2500 रुपये का हमारा नुकसान चल रहा है। 1800 क्वांटिटी है हमारी, एंड ट्रेड अच्छा है। ट्रेड में कोई दो राय नहीं है, एक नंबर ट्रेड है गाइस। मतलब मेरे हिसाब से इससे बेटर ट्रेड नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत बढ़िया ट्रेड है, ठीक है। तो उसको घूमने देते हैं। हम एक अलर्ट लगा लेते हैं लगभग यहाँ पर, ठीक है। और एक अलर्ट मैं लगा लेता हूँ लगभग यहाँ पर, क्योंकि इसमें मैं 10 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान लूँगा नहीं। 18-20 हज़ार रुपये बहुत है इसके लिए नुकसान, इससे ज़्यादा नुकसान लेना बेवकूफ़ी है यहाँ पर। ओके, एंड गाइस ये हमारी कम्युनिटी है। ओके, सो इस कम्युनिटी के अंदर आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक सबसे रिलेटेड डिस्कशंस होती हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड डिस्कशंस होती हैं। ओके, आप देख सकते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड डिस्कशंस होती हैं। और यहाँ पर स्कैनर है हमारा, आप देख सकते हैं स्कैनर है, क्रिप्टो स्कैनर है। तो सुबह इसने 9 बजे के अराउंड एक अलर्ट दिया। अभी मार्केट साइडवेज है, तो अभी जो भी अलर्ट्स आएंगे वो थोड़ा सा आपको मिस आउट करने पड़ेंगे। बट ओवरऑल ये बहुत अच्छे से आपको अलर्ट देता है। 1 to 5 स्ट्रैटेजी है, यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है, जाके देख सकते हैं। और एक हमारा कोर्स है, ठीक है, डिसीजन पॉइंट कोर्स है गाइस हमारा। और एक हमारा क्रिप्टो का कोर्स भी है, दोनों कोर्सेज हैं इसके अंदर, तो आप वो देख सकते हैं। एंड
ये हमारे स्विंग स्कैन है, ठीक है, दिस इज़ आवर स्विंग स्कैन। ये ट्रेड्स हमारे, मैं ये सब शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। तो बस यही है। तो अगर आपको आना है, पार्टिसिपेट करना है, आप आ सकते हैं। यू जस्ट हैव टू ओपन एन अकाउंट विद अस एंड यू कैन कम इन। तो बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आई शेयर द डिटेल्स। और जिनके पास अकाउंट सब खुले हुए हैं तो फिर ओनली एक ऑप्शन बचता है, वो ये है कि आप हमारा कोई भी प्रीमियम कोर्स परचेज करते हो तो आपको एंट्री मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सीन है। ट्रेड इज़ फाइन, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जब भी हम ऐसे ट्रेड्स में होते हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स करना है। ट्रेड बहुत अच्छा लिया है आपने, ओके। अब आराम से बैठिए। हाई, लोअर हाई, एंड यहाँ पर प्राइस ने एक एसएल हंट किया है एंड ट्रेंड अप है, ओके। तो पहला जो हम बाय डिफ़ॉल्ट एक बायस देंगे ना, वो हम अप साइड का ही देंगे, डाउन साइड अभी नहीं। डाउन साइड अगर अपने को ट्रेड करना होगा तो मार्केट उसको तोड़ेगी, कोई हाफ हार्टेड पुल बैक आएगा और यहाँ पर अपने को फिर शॉर्ट मिलेगा। दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्ले द मार्केट्स, ठीक है। जब तक अपन कुछ नहीं करेंगे, शांत होकर बैठेंगे, क्लियर है। तो बस यही अपनी कहानी है यार। 11:10। सो गाइज, प्राइस वापस से कॉस्ट के ऊपर आ गई है एंड एक बहुत अच्छा पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर। प्राइस आप देख सकते हैं, हाई, लोअर हाई, एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक्सेलेंट कर रही है एंड यहाँ पर टिप्पा खा के ट्राइंग टू गो अप। अगर ये सक्सेसफुल रहती है तो हमारा टारगेट एंड एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड राइट नाउ, ठीक है। तो ये जो मैं सारी स्कैल्पिंग कर रहा हूँ ना, ये 10-20 मूविंग एवरेज की स्कैल्पिंग है, ठीक है। तो इसमें मैं वन ट्रेड सिस्टम्स हो गए, प्राइस एक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें रीड करता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आंख बंद करके जब भी मूविंग एवरेज पे कुछ हो रहा है तो मैं ट्रेड ले रहा हूँ। मैं हमेशा लेफ्ट पे भी चेक कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो राइट नाउ इफ़ आई लुक एट द वॉल्यूम्स कैसी आई हैं अभी तक, तो वॉल्यूम्स देखिए थोड़ी तो हार्ड है इधर। ये एक प्रॉब्लम तो है, ओके। बट मार्केट को यहाँ पर आए हुए ज़्यादा देर हुई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मार्केट 1-2 दिन पुरानी वॉल्यूम्स को ट्रेड कर रही है। तो अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो है ये कैंडल एंड ये कैंडल। अगर ये दो कैंडल्स मार्केट निकाल देती है, मतलब स्पेशली पहला कैंडल निकाल देती है, तो आई थिंक बहुत सही सीन हो जाएगा, ठीक है ना, और बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो करते हैं वेट, ठीक है। दो वॉल्यूम्स थोड़ा रिड्यूस हुई हैं और वो होएंगी भी, क्योंकि यार मार्केट में बहुत बड़ा मूव दे दिया है। तो अब थोड़ा सा मार्केट एब्जॉर्ब करेगी और फिर मे भी ऊपर जाएगी। अब इसमें 1 घंटा भी लग सकता है ट्रेड के अंदर, क्योंकि मॉर्निंग में तो फटाफट मार्केट ने पैसे दे दिए थे। तो वी हैव टू वेट। तो राइट नाउ वील वेट। अलर्ट्स लगा दिए हैं, सारे अलर्ट्स भर भर के लगा दिए हैं कि कुछ भी मिस आउट ना हो। एक अलर्ट नीचे लगा दिया मैंने कि जस्ट इन केस अगर ये नीचे आता मैं काटना पड़े सौदा, तो हम वो भी तैयार हैं। तो राइट नाउ गाइज वो 3,000 रुपये के करीब का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो वेट करते हैं। सो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं प्राइस हमारे फेवर में मूव करना चालू कर गई है। सो 13-13,500 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है इस टाइम पे एंड दिस इज़ लुकिंग नाइस, बढ़िया लग रही है अरे, ओके। सो गाइस ये ऊपर जाने की कोशिश कर तो रहा है, बट यार अभी जब तक हाई नहीं निकलेगा जब तक कोई फ़ायदा नहीं। देखो, दो इसने ये इसको तोड़ दिया तो एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड मूव भी अप है। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीथिंग टू वरी अबाउट। सारी चीज़ें फेवर में तो चल रही हैं, स्टॉक भी अच्छी जगह पर उठा, मतलब ट्रेड भी अच्छी जगह पर लिया है। तो ठीक है, हम लोग टारगेट्स की वेट करते हैं। लगभग 300 तक का टारगेट रखते हैं गाइज, ठीक है, 300 तक का टारगेट रखते हैं। तो करते हैं इंतज़ार, अभी अभी नहीं निकालते। अभी निकालेंगे ना तो फिर प्री मेच्योर एग्जिट्स की आदत पड़ जाएगी, वो सही नहीं है, ठीक है। तो लेट्स वेट करते हैं। सो गाइज मार्केट वापस से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है एंड एज यू कैन सी जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं उस पर बाइंग हो रही है एंड जैसे ही प्राइस इस जोन को क्रॉस करती है 287, 298, एक बहुत उमदा ट्रेड अपना बन सकता है, ओके।
तो आप यहाँ देख सकते हैं 275 283 थोड़ा सा स्लो लग रहा है मुझे, पता नहीं ऑप्शन की मूवमेंट अब, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत फास्ट थी, इट वाज इवन फास्टर देन द इंडेक्स। अभी ऐसा लग रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है क्या है, बट चलो ठीक है कोई नहीं। तो 286 287 देखते हैं वाला सीन। अब गाइज मैं 12:15 से दोबारा से रिकॉर्डिंग चालू करूँगा। ओके, आई हैव टू पिक अप माई डॉटर। तो 11:47 हो गए हैं। तो अगर मुझे लगेगा कि 300 305 कुछ तक का जा सकता है तो मैं निकाल दूंगा, क्वांटिटी थोड़ी है यार। ओके, मुझे फालतू का लॉस नहीं लेना आज। और अगर ये नीचे जाता है तो भी मैं काट दूंगा, ठीक है। अगर ऊपर जाए तो चलो मैं देख लूँगा, मैं नहीं निकालूंगा 12-20 तक, बट अगर नीचे गया तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। तो वो लॉस मैं कंटेन करके चलूँगा। तो एंड अगर मुझे ट्रेलिंग एसएल करना होगा वो मैं तभी करूँगा जब तक कि 288 के ऊपर नहीं जाएगा। मैं इसको हाफ नहीं करने वाला, ठीक है, मैं इसको हाफ नहीं करूँगा। अभी मैं जो मैंने प्लान किया हुआ है मैं वहीं पर इसको करने वाला हूँ। ओके, तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 269 के पास। और स्टॉप लॉस भी अब हमें इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, 267 266 के पास स्टॉप लॉस ले सकते हैं, बिकॉज अगर अब ये फेल हुआ तो फिर मूव ओवर है। ओके, तो क्योंकि मोमेंटम फिर फ्लिप हो जाएगा। तो 13410 का प्रॉफिट है, 84,780 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। तो आई विल कंटिन्यू इन अ व्हाइल। ओके, सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 36,000 के करीब का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। एंड प्राइस इज ट्रीटिंग अस वेल। मैंने आप लोगों को बोला था मेरे को 12-20 के करीब लग जाएंगे, तो मैं बस अभी भी आया हूँ भागता भागता ऊपर। तो थैंक गॉड हमारा कोई एसएल वैसल यहाँ पर नहीं चटका है। 3740 के करीब अगर मिल जाए ना अपने को, वैसे तो टारगेट हो गया अचीव, आई थिंक मुझे निकाल देना चाहिए। एंड आई डू वन थिंग गाइस, मैं ना इसको काट देता हूँ, इतना लालच करना ठीक नहीं है। तो ठीक है, 36,990 में मैंने सौदा काट दिया है। 2 गुड ट्रेड्स फॉर द डे। एक आप लोगों के सामने दिखा दिया, एक आपसे पहले लिया था, वो भाग गया था गाइस, तो मैं इसलिए उसको ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। ओके, तो अब सीन क्या है, अब नेक्स्ट प्लान मैं क्या करूँगा मैं आपको ये बताता हूँ। नेक्स्ट प्लान अपना ऐसा रहने वाला है कि हम लोग अब वी गोइंग टू शिफ्ट टू 25,100, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे अब हम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा मूव आ गया अप साइड पे, ठीक है, आफ्टर मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज हुई और ऊपर निकल गई। मैं चाहता मैं और निकाल सकता था, ऐसा नहीं मैं नहीं बैठ सकता, इट इज़ जस्ट दैट कि मैं निकाल चुका हूँ दिन में एक बार। अब मैं यहाँ पर लो क्वांटिटी में काम करूँगा, क्योंकि अब कौन सा फेज शुरू हो गया, सिल्वर फेज। सिल्वर फेज क्या होता है, 12 से 2। ओके, फिर ब्रॉन्ज होगा 2 से 3.5। तो अब आपको क्या करना, वी हैव टू वेट फॉर जो भी अगर को डिप आती है। देखो अब अपने को क्या करना है, मैं आप जो भी आप लोगों को ट्रिक्स बताता हूँ ना, तो ये जो मेरे कोर्सेज हैं उसके अंदर कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, तो मैं आपको बताता करता रहता हूँ। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या कुछ, उनको सब मिलती रहे, तो सुनते रहा करो वीडियो में। मैं कोई भी कहानी नहीं पेलूंगा आपको, तो ट्रिक्स बताऊंगा। देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, क्या मार्केट ने इस जोन का 50% ब्रीच किया, 50% यहाँ आना चाहिए, नहीं ब्रीच किया, मार्केट आराम से धीरे धीरे करके ऊपर निकल गई, तभी कॉन्फिडेंट थे हम लोग, मार्केट ने पैसे दे दिए, ठीक है। अब मार्केट क्या करी है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, और स्पेसिफिकली ये जोन, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। तो अब अगर यार ये यहाँ से ऐसे फेल हो जाती ना, तो ये डिप हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि जो मूव था वो फेल हो गया। अब इसको एक और बड़ा मूव देना पड़ेगा, तब जब उसके बाद को टिप्पा आएगा फिर हम प्लानिंग करेंगे, और उसमें भी क्वांटिटी हम हाफ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब ब्रॉन्ज फेज, सॉरी सिल्वर फेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 900 क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। ओके, और ब्रॉन्ज में मैं 900 भी कर सकता हूं और मैं 450 भी कर सकता हूं, ठीक है, टोटली अप टू यू। मेजर ये होता है कि अगर आप ब्रॉन्ज में काम कर रहे हैं ना, मतलब जो आपका 2 से 3.5 है, ठीक है, 3:30 PM है, इसमें ना रैंडम मूव्स बहुत होते हैं, सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, एकदम से मार्केट गिर जाएगी नीचे। तो अपने को वहां क्या करना है, वहां पर अपने को क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है, बस इतना हमारा काम है। तो अगर जस्ट इन केस हम लॉसेस भी कर रहे हैं, मान लो 15 दिन मैंने लॉस किया, क्वांटिटी कम रखो, आपको पता चल जाएगा कि ब्रॉन्ज फेज में लॉसेस हो रहे हैं, तो ब्रॉन्ज फेज में ट्रेडिंग मत करो। मेरे साथ ये होता है, तो मैं नहीं करता हूँ उस टाइम पे। ओके, एंड सिल्वर फेज मेरा ठीक है, आई मेक गुड मनी, ऐसा नहीं है, बट सुपर मनी जो मेरा है वो मेरा फर्स्ट फेज में बनता है, ठीक है, मतलब 11 साढ़े 11 से पहले मेरी मार्केट खत्म हो जाती है। आज भी आप देखोगे 12:27 तक हमारी मार्केट खत्म हो गई। ओके, सो दैट इज अ गुड थिंग। तो ये चीज़ है गाइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कुछ और मिलेगा मेरे को अगले
1 घंटे के अंदर, तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं मिलेगा तो फिर अब इसके आगे मैं आउटरो डाल दूंगा, ओके, एंड डन फॉर द डे हो जाएगा। एंड टोटल प्रॉफिट जो हमने कमाया है वो आपका 1,08,360 है, ओके, सुपर है। तो ये सीन है गाइस, इसको जाने दो ऊपर, ये ऊपर जाएगा, हमारे फेवर में है वो चीज़, दैट इज़ अ गुड थिंग, इसको ऊपर जाने दो, ठीक है। एंड पुल बैक्स आपको अब जज करने हैं, जो बड़ा मूव आया है ना, अब इसके 50% और इन सब पे हमें जज करना है। अगर ये नीचे आ गया तो कैंसिल है, ट्रेड कैंसिल कर देना, मत ट्रेड लेना। ये बड़ा बार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी बड़ा बार बनाया है वो रिटेल नहीं है, कोई स्मार्ट मनी तो है। तो या तो यहाँ पर रिटेल को घुसाना चाहता है, इंड्यूस करना चाहता है, इंड्यूस होगा रिटेल, मे बी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, रिटेल कट करेगा, खुश होएगा कि उसने बहुत अच्छा स्कैल्प ले लिया, उसके बाद वो और ऊपर खरीदेगा, फिर एक टिप्पा आएगा, अगर वो टिप्पा अपने काम आया तो हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो टिप्पा ये बड़ी कैंडल्स को इरेज नहीं करना चाहिए, दैट इज द मेन क्वेश्चन, ओके, क्लियर है। सो अब देखते हैं क्या होता है, ट्रेड मिलेगा तो एज आई सेड मैं बनाऊंगा आगे, नहीं तो आई एम गोइंग टू कट इट, ठीक है ना, मैं डन कर दूंगा वीडियो। सो ट्रेडर्स अभी टाइम हो रहा है 1:57, ओके, एंड यहाँ पर मुझे एक सेटअप दिखाई दे रहा है, अभी तक मैंने उन ट्रेड्स के अलावा कुछ और ट्रेड नहीं लिया है, तो मुझे एक सेटअप दिखाई दे रहा है, और सेटअप ये है कि अभी इस टाइम पे एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट ना सम सॉर्ट ऑफ फेलियर क्रिएट कर रही है, हाई बनाया, हायर हाई बनाया, सब कुछ अच्छा कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ ट्राइंग टू गो अप, अब इधर से ना सम सॉर्ट ऑफ फेलियर होना चालू हो गया है, तो चांसेस हैं कि मार्केट वापस से ना इन जोन को और इन जोन को चेक कर सकती है, ओके, ये अभी मुझे समझ में आ रहा है। एंड बट उसके लिए प्राइस को ना इस जोन के ऊपर जाना पड़ेगा, 112 के ऊपर, जब तक ये चीज़ नहीं करती है विद राइज इन वॉल्यूम हम लोग ट्रेड नहीं ले पाएंगे, ओके, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ओके, तो वो सीन है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आप ये नीचे लाइंस देखेंगे ना, ये ओपन इंटरेस्ट की लाइन है, ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अब मैंने इस पर वीडियोज़ बना रखी हैं, आप जाके अगर मेरे द कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडर कोर्स पे देखेंगे, वहाँ पर OI पे एक वीडियो है, बड़ी प्यारी वीडियो है, तो ये एक इंडिकेटर है जो आप लगा सकते हो अगर आपको लगाना है, मैंने आपकी हेल्प के लिए लगाया है। तो जनरली अगर ये लाइंस ऐसे क्रॉस कर जाएं तो चांसेस हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जो पुट के ट्रेडर्स हैं ना, यहाँ पर गिव अप करने लग जाएंगे, वो बेसिकली अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे एंड प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो अभी तक तो नहीं दिख रहा मुझे, अगर होता है तो देखी जाएगी। एंड अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा गाइस, यहाँ पर तो ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ हमें साइन नहीं मिला है अगर हम OI देखें तो, ठीक है, बट हम इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये एडेड चीज़ होती है, दिस इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बस आप एक थोड़ा और कॉन्फर्मेशन ऐड करने के लिए कर सकते हो, ओके। तो पूरे टाइम अगर इतनी सारी चीज़ें देखोगे ना तो ट्रेड ही नहीं मिलेगा, बैठे रह जाओगे, तो आपकी 99% जो ट्रेडिंग होगी वो EMAs या प्राइस एक्शन पे होगी, ये आप एक एज अ एडेड बेनिफिट लगा सकते हो आफ्टर लेट्स से 2 PM, ठीक है, 2 बजे के बाद अगर ट्रेड करना है तो इन पे बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। तो अगर अभी 112 के ऊपर जाता है ये, तो मैं जनरली पहले कैसे ट्रेड करता था, आई यूज टू वेट फॉर इस टाइप से, ऐसे होए तो भाई बहुत तगड़ा फॉल आता था, मतलब प्राइसेस, सॉरी, बहुत तगड़े राइजेस आते थे प्राइसेस में, अगर पुट की बात हो रही है। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी वी कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड समटाइम्स प्राइसेस ट्रैप्स भी बनाती है, तो वी हैव टू बी अलर्ट। और दो हमारा आज का कोटा हो गया, हमने काफ़ी कर लिया ट्रेडिंग, बट आई वांट कि जो पहला ट्रेड मिस हो गया था ना, मतलब बेसिकली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ट्रेड और दिखा दूँ आपको, तो अगर ये मिल जाता तो मेरे हिसाब से ये 5 स्टार ट्रेड होगा हमारा। बस 2 क्वांटिटी हम 900 रखेंगे क्योंकि 2 बज गए, तो थोड़ा सेफ प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, 900 रखेंगे। एंड 113 के ऊपर गाइज इसको जाना पड़ेगा विद राइज इन वॉल्यूम, अगर ये चीज़ होती है सुपर। और वॉल्यूम में हमेशा एक ऐसे EMA करके ऐड कर लो, वॉल्यूम में ऐसे ऐड कर लो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इससे अगर मान लो प्राइस ऊपर निकलती है और ये EMA के ऊपर है, तो उसका मतलब थोड़ी मेहनत की गई है यहाँ पर, तो वो सीन है, ठीक है। जब तक ये चीज़ नहीं होगी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और अभी बाइंग मुझे ना, बाइंग अगर मुझे करनी है, अगर हम एक दूसरा एंगल देखें, इसका एसएल हंटिंग वाला एंगल देखें, तो वो एंगल क्या है, इसके ऊपर ये है वो जोन, ठीक है, प्राइस इसके
नीचे गई, ऐसे लैंड किया, यहाँ जा रही है, यहाँ से ऊपर भी निकल सकती है। तो दोनों कंडीशंस हमारे सामने ना बिल्कुल एक्टिव है। तो अब वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन कि हो क्या रहा है मार्केट में। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर पुट राइटर्स अनवाइंडिंग नहीं कर रहे हैं। शब्द होता है अनवाइंडिंग। कब प्राइसेस भागती हैं ऊपर? जब पुट पुट राइट कौन करता है? जो मार्केट को गिरने नहीं देना चाहता। अगर गार्ड ही भाग जाएंगे तो कोई भी बिल्डिंग में घुस जाएगा। तो ये जो पुट राइटर्स है वो गार्ड्स हैं, ठीक है ना, वो आप उसको गार्ड कर रहे हैं। अगर वो ही नहीं होंगे तो बड़ी आसानी से सारी चीज़ें गिरती जाएंगी। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, पुट 25-200 की पुट हो गई, या अगर मैं 100 की पुट लगाऊँ, 25-100 की पुट, चलो 25-100 की पुट लगाता हूँ 23rd, इसमें भी कोई अनवाइंडिंग नहीं हुई है, ठीक है। मैं 25,000 की पुट लगाता हूँ एक बार नेक्स्ट एक्सपायरी की, कोई देखता है अनवाइंडिंग साइंस है कि नहीं। सम सॉर्ट ऑफ अनवाइंडिंग साइंस अगर अपने को मिल जाए तो थोड़ा सा कुछ कोई अनवाइंडिंग नहीं है, मतलब दूर दूर में भी अनवाइंडिंग नहीं हो रही है। तो क्लियरली राइटिंग हो रही है, बहुत मेहनत से राइटिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस आता है 281 के पास। सो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग 25-100 में काम करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गया। 25-100 में काम करते हैं हम लोग, इसमें काम करते हैं, दिस इज़ फाइन। 207 का SL भी है और वॉल्यूम राइज हुई है, वॉल्यूम भी राइज हो रही है, तो चीज़ें तो दिख रही हैं, बढ़िया हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसमें ट्रेड उठाते हैं। सो गाइस, अभी यहाँ पर रिजेक्शंस हो रहे हैं। मैंने वही बोला 2 बजे के बाद सब रैंडम होने लग जाता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो हमें बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इनसाइड बार बन रहा है, प्राइस थोड़ा सा मेरे को एक इंट्यूशन देना कि इट वांट्स टू गो अप, फिर फटाफट एकदम से बाइंग करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ, अगर हम 1 मिनट पर ट्रेड करते हैं तो दिस इज जोन, ठीक है। पुल बैक आया, ऊपर निकाल सकते हैं। अभी देखो अगर इसके नीचे जाती है प्राइस तो मुझे लग रहा है फेल हो जाएगा ट्रेड, तो फिर हम लोग फिर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ओके, फिर हम पैसे बचाएंगे अपने। देखो 1,08,000 रुपये मजाक नहीं होते, बहुत लोगों की महीने की इनकम होती है। ओके, तो उसको रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपके पास मेहनत करके स्किल सेट आया है ये, उसको रोकना भी सीखो। मेरे पास एक मेल नहीं है ऐसे, मेरे पास कम से कम ऐसे 50 से 60 मेल है जहाँ पर लोगों, मेल्स मतलब ईमेल्स की बात हो रही है, और मैसेजेस भी, जहाँ पर लोग एक्चुअल में कमा पा रहे हैं, उनको आता है कमाना, ठीक है। वो स्ट्रैटेजीज पे काम कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, सब एक नंबर कर रहे हैं, अपने आप सीखा है, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? अभी जैसे मैं रुक रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, वो वेट नहीं कर पाते, उनमें कुछ है ऐसा, नहीं वेट कर पाते, उन्हें ट्रेड चाहिए। और अगर सुबह के नुकसान कर रखा हो लाख रुपए का, तो यहाँ पर उनको हर एक मिनट पे ट्रेड दिखता रहता है। तो अब क्या, इसके लिए ना कोई कोचिंग ट्रेनिंग नहीं होती है, ये आपकी सेल्फ वो है, ये तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से ही आएगा, ठीक है ना, और किसी से आ नहीं सकता है। तो दिस इज सम अ बेसिक थिंग दैट पीपल डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड। तो ये भैया आपको खुद बैठना पड़ेगा रात को और लगना पड़ेगा इसके अंदर, तो तभी भैया इसके अंदर आपकी करियर में ना रंगत आएगी, नहीं तो गड़बड़ है यार। एक बार ये थोड़ा सा मूव करे अबव 214 समथिंग, तब हम ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा है 207 के नीचे रहेगा, तो 907 पॉइंट, हार्डली 6-7 हज़ार रुपये का नुकसान होगा, तो ठीक है। ये करेंगे, कोई 1800 क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अपना रूल है 2 बजे के बाद ना थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके ट्रेड करते हैं। कोशिश ये है कि लाख रुपए तो घर लेके जाएं कम से कम, राउंड फिगर, तो कम से कम नुकसान लेंगे। कोई चीज़ नहीं चलेगी, काट देंगे फटाफट, क्योंकि 2 बजे के बाद कोई होल्ड वोल्ड नहीं करना, कोई सब नाटकबाजी नहीं करनी, निकलो जितना घर निकाल सकते हो निकलो। बट आई वॉन्ट अ गुड कैंडल यार, जब तक कोई बड़ी अच्छी कैंडल बनेगी नहीं ना, जब तक मज़ा नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर इंड्यूसमेंट कैंडल्स देखें तो आप देख सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट कैंडल्स हैं ये। सबसे मेजॉरिटी इंड्यूसमेंट कैंडल ये है, ये सब है, इसने फंसाया है मार्केट में लोगों को। ओके, तो अब मैं एक चीज़ और भी कर सकता हूँ, मैं 25,000 की पुट भी बेच सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास वो भी तरीका है, मैं 25,000 की पुट भी बेच सकता हूँ, बट आई वॉन्ट टू कीप एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्शन बाइंग, तो इस वजह से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना।
अच्छा, जितने लोगों ने हमारे कोर्सेज़ परचेज़ करे हुए हैं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अभी मैं उन कोर्सेज़ के अंदर विद इन 10 डेज़ 10 या विद इन अ वीक मोस्ट प्रॉब्ली, मैं जैसे जो ट्रेड्स लेता हूँ ना, तो कम से कम इसकी और तगड़ी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मतलब एक ट्रेड पे हाफ आवर 40 मिनट्स लगा के एक एक चीज़ इंट्रिकेसी समझा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं उसमें डालूंगा, ठीक है। तो उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, रुकना कब है, बैठना कब है, राइड कब करना है, वो सब चीज़ें ना आप कायदे से लाइव में सीख रहे होंगे, ठीक है ना, लाइव ट्रेड्स में सीख रहे होंगे, तो बहुत सही रहेगा। तो सब रिकॉर्ड करके मैं डालूंगा आप लोगों के लिए। तो एक होता है ना, एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगी और स्टॉक्स की भी डालने हैं मुझे। तो थोड़ा सा यार मेरी प्लेट में ना ज़्यादा सामान है इस टाइम पे, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट कि आप लोगों के लिए फटाफट कुछ डालूँ मैं। देखो, दोनों तरफ हमारे ट्रेड्स ऑन है, ये ध्यान रखना, मतलब दोनों तरफ प्लान ऑन है। आप समझ रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो कितना प्यारा रिजेक्शन हुआ है, तो कितने सारे लोग यहाँ पर प्लानिंग कर रहे थे। अपन कुछ नहीं करेंगे अभी अभी अपन कुछ नहीं करेंगे, अभी शांत होकर बैठेंगे। 44 25,000, हमें 25,200 की पुट लेनी है, सॉरी 200 की पुट लेनी है हमें। अरे जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। ये रहा 112 पे हमें लेना था, ठीक है ना, 112 पे हमें लेना था। स्टॉप लॉस है मेरा 102 पे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा मेरा यहाँ पर। एक बार बस मुझे लग रहा है कुछ रिजेक्शन तो हुआ है, कुछ तो हुआ है यहाँ पर, ऐसे लैंडिंग तो नहीं है। 10 पॉइंट का रिस्क लेते हैं फटाफट एंड लेट्स टेक द ट्रेड। 200 में यार अलर्ट नहीं आया ना, एक बार अलर्ट और आ जाए। 200 में फटाफट 900 क्वान्टिटी उठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 200 के, ये 12 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा। एक बार 12 के ऊपर क्लोज करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है यार, ये वाली देख रहे हो, इसने ब्रेक डाउन दिया है, तो मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर प्राइस निकल जाए तो थोड़ा सा ना और संतुष्टि सी हो जाए। नहीं तो ये घुमा रहा है, जो मैंने 2 बजे के बाद आपको बताया ना कि गेम होती है, घूमता है घूमता है घूमता है, तभी इसको मैं ब्रॉन्ज पीरियड बोलता हूँ। इस पीरियड के अंदर मैक्सिमम ट्रेडर्स नुकसान करते हैं, और अगर आप ब्रेक इवन फेज़ में हो और आपकी ट्रेडिंग इस फेज़ में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस इस फेज़ से ट्रेडिंग करना बंद कर दो, आपकी ट्रेडिंग आधे से ज़्यादा सुधर जाएगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन। तो जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, ट्रिक्स एंड टिप्स, उस पर बस नोट डाउन कर लो। मैं सही कह रहा हूँ, आपकी ट्रेडिंग बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, क्योंकि आपको सबको ट्रेडिंग आती है और अच्छी ट्रेडिंग भी करते होंगे आप, आई एज्यूम, एंड मेरे से भी बेटर ट्रेडर्स हो आप। बस अपना पैटर्न समझ लो कि गलती क्या कर रहे हो, बस इतना समझ लो, ठीक है। ये सेटअप्स अभी हमारे चल रहे हैं, यहाँ पर अपने को वेट करना है। अलर्ट्स हमने सबको सेटअप्स बता दिए हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, कि भैया अगर कोई बाइंग होएगी तो ऐसे ऊपर होने वाली है, और सोलाना में भी यही बताया है। तो जब तक ये देखो सब शेयर कर दिया मैंने कम्युनिटी के साथ, सबको सब पता रहना चाहिए कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे गाइस, जब तक अपने को साइन नहीं मिलेगा, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। जब तक साइन नहीं मिलेगा, जब तक हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं मिलता ना कि हाँ यार अभी यहाँ पर हमें कुछ तड़कता भड़कता करना है, जब तक हम लोग कुछ नहीं करने वाले, ओके। क्या ऐसे लैंड करके जा रहा है क्या ये, इसके नीचे, उसके नीचे ऐसे लैंड कर रहा है, ट्रैप सेट कर दिया। हाँ 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 हाँ, कंटिन्यूशन ऊपर जाने की कोशिश। क्या सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हो रही है, सेंसेक्स, तो ठीक है। फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, अभी हम लोग इसको इसमें अगर हम ट्रेडिंग करना चाहें, ठीक है, इसमें अगर हम ट्रेडिंग करना चाहें तो हम लोग स्टॉप लो 900 क्वांटिटी, ये तो फेल हो गया है, ये तो फेल हो गया है, देख रहे हो आप, ये तो फेल हो गया है। अब अनलेस अनटिल हमें काट के ऊपर निकल जाए तब एक अलग बात है,
ओके। तो मैं अभी प्योरली एक एस एल हंट ट्रेड है, दिस इज़ नॉट 10-20, दिस इज़ मोर ऑफ अ एस एल हंट ट्रेड। तो क्लोज कर रहे हैं तो एक बार इसके ऊपर ना, फिर देखते हैं। इसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर फटाफट ट्रेड उठाते हैं, क्योंकि इसने भैया बहुत तगड़ा चेक आया है। यहाँ पर लोगों ने शॉर्टिंग की है और उसने चेक आ दिया है। तो डेविड पॉल साहब क्या कहते हैं, माई एंट्रीज आर वेयर योर स्टॉप लॉसेज आर प्लेस्ड। तो इन जोन्स के पास एंट्री हो रही हैं। अभी जो लोग के ऐसे लेट हो गए वो फ्रीज हो चुके हैं, तो वो री एंट्री प्लान नहीं कर सकते हैं। ओके, हम लोग अब क्या करेंगे, हम फ्रीज तो हुए नहीं, हम तो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, अब हम एंट्री लेंगे। तो 900 क्वांटिटी में एंट्री उठाते हैं, अब ले लेते हैं, ठीक है। ये सही है, 900 क्वांटिटी गाइस, 900 क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, और स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग यहाँ पर। दोस्त देखो, कायदे से तो अगर ये इसके नीचे आ गया तो ये ट्रेड फेल है, ठीक है। तो मैं एक सेफ्टी स्टॉप लॉस यहाँ रख रहा हूँ, बट मोस्ट प्रॉब्ली अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज या कुछ होती है तो यार मेरे हिसाब से गेम ऑफ है। तो आई डू नॉट इवन हैव टू टेक द होल लॉस। मोस्ट प्रॉब्ली 206 207 तक मुझे पता चल जाएगा कि भैया आज ये नहीं चल रहा। और जो मैंने आपको बताया है, ब्रॉन्ज जोन के अंदर है हम लोग, ये जोन में आप पैसे नहीं कमाते हो, इस जोन में आप पैसे गवाते हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो हम लोग गंवाने को तैयार हैं, हम एक काइंड ऑफ लक प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। मैं बहुत क्लियर बात बोलूँगा, मैं आप लोग ना, आप लोगों को लगता है कि लक प्ले नहीं करता, एक रोल करता है, बिल्कुल करता है, बट वो भी एक क्या कहावत है, लक फेवर्स द ब्रेव। ब्रेव कौन होते हैं, ट्रेडर्स, जो रिस्क को चेक में रखते हैं, जो प्रॉफिट से रिस्क करते हैं, जो फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाते हैं। यहाँ पर आप समझ रहे हो, फ्रेश मतलब अगर पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं किए तो इस जोन को अवॉइड करो, क्योंकि इस जोन के अंदर अच्छे से अच्छा सेटअप ना फेल हो जाता है, जो मैंने आपको उतनी देर से बता रहा हूँ। ओके, आई कैन, मैं इस ट्रेड को नहीं लेता, बस आप लोगों की लर्निंग के लिए मैं ले रहा हूँ ये वाला ट्रेड। और मेरे को ऐसा भी नहीं है कि मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा मेरा ये होगा कि मैं लाख रुपए घर लेके जाना चाह रहा था, शायद मैं 95 लेके जाऊँगा, 96 लेके जाऊँगा, इससे ज़्यादा कोई अपने को किल्लत नहीं है, ठीक है ना। तो एंड दिस सेटअप इज नॉट बेस्ड ऑन 10-20, दिस सेटअप इज बेस्ड ऑन एसएल हंटिंग, ठीक है। ये हमेशा नहीं लिया जाता, ये इंट्यूशन पे लिया जाता है। आई वुड से इंट्यूशन मेरी यहाँ पर ये क्या कहती है, वो ये कहती है कि एक रिटेल ट्रेडर कैसे सोचता है, प्राइस ऊपर गई, टिप्पा खाया, और ऊपर गई, अब वो टाइम करने लग जाता है कि यार अब मार्केट कितना ही ऊपर जाएगी, यहाँ से तो यहाँ तक निकल गई, अब ये गिरनी चाहिए। वो वेट कर रहा होता है, यहाँ तो ले नहीं पाता, हिम्मत नहीं होती है, कभी कभार ले लेता तो एसएल कट जाता तो अब हिम्मत नहीं होती है। अब ये पुल बैक उसने कल सीखा है, यहाँ पर पुल बैक ट्रेड ले लिया, अब मार्केट नीचे तो गई नहीं, ऊपर निकल गई। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन ट्रेडर्स का एसएल गया है भी, जैसे ही प्राइस इस जोन के ऊपर निकलती है, इस जोन के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी एंड प्राइस वापस से अरे यार मैं क्या देख रहा हूँ, निफ्टी 50, सॉरी, प्राइस क्या करेगी, वापस से इस जोन को निकाल रही है, इस जोन को चेक करेगी 25-200 को, ठीक है। चांसेस हैं कि मेरे को मेरा टारगेट मिल जाएगा 228 224 वट एवर इट इज, मुझे वो टारगेट मिल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। 10-12 पॉइंट का टारगेट है कि स्टॉप लॉस भी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि टारगेट्स भी छोटे होंगे। डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं बैठा हूँ यहाँ पर तो जब तक 50 पॉइंट का टारगेट नहीं निकालूंगा बैठा रहूंगा, तो ऑप्शंस में कभी जीवन काल में पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है गाइज। मैं चाहूँ इन वीडियोस को और छोटा कर सकता हूँ, बट आई एम ट्राइंग कि जैसे लाइव स्ट्रीम करते हैं ना अपन, तो बात करते रहते हैं, आप लोगों के यही कॉमन क्वेश्चंस आते रहते हैं बार बार, तो मैं कमेंट्री करता रहता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए, तो आप लोगों को भी लगे टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन चल रही है हमारी, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लाइव आ जाऊँ हर रोज़ यार, सीधी सी बात है, और अलाउड भी नहीं है। तो जो अलाउड है मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर जो ग्रे एरिया में वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी लर्निंग होती रहे, और साथ के साथ में कॉमेंट्री करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा कमेंट्री पसंद नहीं है तो भाई मुझे बता देना नीचे, मैं और साइलेंट होके रिकॉर्डिंग करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है, 224 से 226 दिस इज आवर टारगेट, 9 से 10 हज़ार रुपये बनेंगे, लेके निकल लेंगे, बस इतना ही करते हैं।
अनलेस अंटिल ये बहुत लंबा चौड़ा भाग गया, कुछ उसने नेक्स्ट लेवल गेम खेल गया, तब अलग बात है। नहीं तो ऑन एन एवरेज माई टारगेट इज नॉट मोर देन मैक्स टू मैक्स 230, ठीक है ना। तो 15 पॉइंट मैक्स ले लो, नहीं तो मेरे को तो 10 पॉइंट ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत छोटा ट्रेड है और मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत लो है। और आज हमें इस ट्रेड से किसने बचाया, अगर आप सोचोगे तो 112 का लेवल और दूसरा कौन सा लेवल था, और ये, इसमें कोई भी इस टाइप से मूव नहीं आया। मतलब ऑप्शन ट्रेडर्स हु वर शॉर्टिंग पुट, जो भी प्राइस आई भी नहीं है उसके अंदर तक अभी तक कोई अनवाइंडिंग नहीं हो रही है। इसके नीचे वाली जो है 25,100, उसमें कोई अनवाइंडिंग नहीं है। 25,000 में कोई अनवाइंडिंग नहीं है। मतलब होल्ड करके लोग बैठे हुए हैं, पूरा फोर्ट बना के रखा हुआ है। ऑलराइट, और वहां पर कॉल के अंदर क्या है, वो रैंडम हो रहा है। ये देखो, दिस इज रैंडम, ऊपर गया, नीचे आया, फिर इधर आया, ये घूम रहा है। इसका मतलब इसमें रैंडमनेस चल रही है, इसमें निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। तो मे भी शायद अपने को एडवांटेज मिल जाए एंड प्राइस एकदम से शूट अप कर जाए। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मैक्सिमम लॉस मेरा लगभग 900 का है, ठीक है, सॉरी 9,000 रुपये का है, बट मैं 9,000 लेने नहीं वाला हूँ। मैं यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली 208 209 पे मैं काट दूंगा सौदा। ये मुझे मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन लग रहा है। रीज़न क्या है इसके पीछे, 214, ठीक है। कायदे का स्टॉप लॉस गाइस मेरा यहाँ होना चाहिए 200 पे, ठीक है। मतलब 14 पॉइंट के करीब का मेरा एसएल है, तो मेरा 9,000 भी नहीं है, मेरा उससे ज़्यादा नुकसान है कायदे से। बट मैं इतना लेने नहीं वाला, मैं मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर कहीं पर काट दूंगा सौदे को, क्योंकि ये नहीं चलेगा उसके बाद। टाइम नहीं है अभी मार्केट में। चलेगा तो अभी चलेगा, विद इन 5-10 मिनट्स टारगेट दे देगा, नहीं तो काट दो बस। ऑप्शन शुड रन फटाफट। अगर ज़्यादा नाटकबाजी कर रहा है तो उसका मतलब ये ना चलने का। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। आप ही की लर्निंग के लिए है कि आपकी लर्निंग रुके ना कहीं से भी। ओके, अभी थोड़े टाइम में आप लोगों के लिए क्रिप्टो वाली भी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा यार मैं, तो उसमें भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। क्रिप्टो की वीडियोस भी बनाएंगे आप लोगों के लिए। फर्स्ट पुल बैक तो आया है यहाँ पर एंड प्राइस ने इसको चेक भी किया है। तो बेसिकली जितने भी लेट लतीफ़ थे जो यहाँ घुसे थे, यहाँ घुसे थे, इनका मार्केट ने क्या किया है, एक एसएल काट दिया है। मार्केट वापस से यहाँ आ रही है। प्लानिंग तो है मेरी कि यहाँ पर मैं हाफ क्वांटिटी ले लूँ, और BTC आज अच्छा चल रहा है एज़ कम्पेयर टू ETH में तो मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ये तो जब तक फटेगा नहीं ना ऊपर, इसमें तो नहीं फ़ायदा। सोलाना में फिर भी बनाई जा सकती है बिकॉज इसका सेटअप बहुत अच्छा है। ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना यहाँ पर ऐसे बेस बना रही है, होल्ड करने की कोशिश कर रही है, मे बी यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाए, तो दिस इज़ लाइक अ गुड मे बी। तो आई एम इंटरेस्टेड हेयर। एंड गाइस, कल मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे, क्योंकि कल वेडनेसडे है, तो कल अपन लाइव आएंगे। वही लगभग 9:15 टू 10:30 11 अपन लाइव करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कोई छोटे मोटे सवाल हों, ठीक है, जो आपको लगे कि आप पूछ सकते हैं मेरे से, ओके, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। वॉल्यूम्स आर रिड्यूसिंग गाइस, तो वी हैव टू बी अलर्ट। ये गड़बड़ का सौदा भी है, और 7,920, तो बहुत छोटा स्कैल्प है। आई एम जस्ट वेटिंग। अब देखो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बन गया है, इट नीड्स टू क्रॉस यार, इट नीड्स टू क्रॉस, इट नीड्स टू क्रॉस। तो गाइज अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना इतना बड़ा नुकसान लूँगा ही नहीं। मैं 211 212 पे इसको काट दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस लॉस। तो 213 पे मैंने अलर्ट लगा दिया, अगर इसके नीचे प्राइस जाती है तो भैया जय भवानी निकलो, ठीक है। तो ये है एक प्रॉपर एसएल हंटिंग ट्रेड, बट टाइम सही नहीं था। टाइम था लगभग 2-2:30 बजे के बीच में है, तो इस टाइम पे ना रैंडम ट्रेड ज़्यादा मिलते हैं। अब ये अगर हमें फेवर कर देता है तो बहुत सही सीन हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत सही सीन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और सिखा देता हूँ। आप ये नीचे इंडिकेटर देख रहे हो, ये इंडिकेटर, आप लाइन वाला इंडिकेटर होगा, बड़ा सवाल आ रहा होगा आपके क्या है क्या है क्या है। ये इस इंडिकेटर का नाम है डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग एवरेज। ये आपको पता है किसमें हेल्प करेगा, जब भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जब भी बहुत ज़्यादा हो, मतलब ऑन एन एवरेज 40, 44, 42, ये निफ्टी की बात हो रही है, ठीक है। कोई नंबर मत पूछना मेरे से, ये आप खुद देख के समझ जाओगे। तो आप समझ जाना यहाँ पर मार्केट क्या है, ओवरसोल्ड है, वेट फॉर अ पुल बैक, ठीक है, जो हमने यहाँ ट्रेड दिया था, वेट फॉर अ पुल बैक। एंड
और जब भी मार्केट एवरेज पुल बैक से नीचे जा रही है तो लुक फॉर सम सॉर्ट ऑफ एसएल हंटिंग। ओके, तो ये आप कर लेना, ऐसे देखना ये चलेगा। मैं इसको बुक देखा जाए तो मेरी 224 की प्राइस आई है यहाँ पर, मैं बुक कर सकता था बट मैं भी नहीं करना चाहता, मैं वेट करता हूँ। एंड 213 पे अगर ये वापस नीचे आता मैं काट दूँगा। आई एम नॉट होल्डिंग दिस, कोई होल्ड नहीं कर रहा मैं इसको, मैं काट दूंगा। तो मैंने अलर्ट लगा रखा है, आई एम गोइंग टू वेट। इसको चलना चाहिए फटाफट, इसमें डाइवर्जेंस हो रहा है हाई, एंड अभी तक हाई क्रॉस नहीं हुआ है, यहाँ हाई क्रॉस हो गया है, तो ये चीज़ है। तो वेट करते हैं गाइस, आई पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट। सो गाइस आई थिंक मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए यार। एक्चुअली यही प्रॉब्लम रहती है इस टाइम पे ट्रेड करने पे ना, टाइम वाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब ये अगर ऊपर जाता भी है तो मे भी शायद हमें 4-6 रुपये और दे जाए एक्स्ट्रा, बट आई डाउट इससे ज़्यादा अपने को कुछ मिलने वाला है आज। तो एक काम करते हैं गाइस, इसको डन कर देते हैं। मुझे लगता है कि दिस इज़ गुड इनफ यार, ये और रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने को, ठीक है। सो गाइस 1,17,450 रुपये आज हमने कमाए। ओके, तो मैंने आप लोगों को एक एसएल हंटिंग ट्रेड भी दिखाया, मैंने आपको गो विद द फ्लो भी दिखाया, ठीक है। और जो पहला ट्रेड था अपना वो भी बहुत इजी लॉजिक था, इसमें कोई ऐसा कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ नहीं थी, वो भी बहुत इजी लॉजिक था। तो उसमें भी हमारा बहुत क्लियर ट्रेड था कि जब मार्केट ऊपर गई थी, पुल बैक आया, मैं यहाँ पर भी ट्रेड कर सकता था बट ये कैंडल ही बहुत बड़ी थी तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ट्रेडेबल, तो मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। ओके, जब ये ऊपर गई तो अपना सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जितने भी लेट बंदे होते हैं ना ये निकल जाएं, तो पहले टच में हमेशा ये लोग लेट निकलते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट ने वापस से ये देना चालू किया तब यहाँ पर मैंने बाइंग कर ली एंड देन मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप, ठीक है। बहुत फटाफट मार्केट ऊपर गई है। अब इसमें और एंट्रीज भी बन सकती थी, ऐसा नहीं है, इसमें मार्केट में आपके पास यहाँ पर भी एंट्री थी, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप एंट्री बना सकते थे। और जब भी इतना बड़ा मूव एक बार निकल जाता है ना उसके बाद मार्केट थोड़ा टाइम उसको अब्जॉर्ब करती है, ओके, फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो बस ये सीन है गाइस, तो ये अपना लॉजिक था ट्रेड का। और आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट में आज हमने थकान भी देखी है, ओके। उसके बाद मार्केट के अंदर वापस हमने एक यूफोरिया देखा है, ऑलराइट, फिर मार्केट में हमने थकान देखी है, ठीक है। यहाँ पर हमने एसएल हंट भी देखा है एंड मार्केट फिर दोबारा से भी ऊपर गई है। ये सारी चीज़ हमने देख ली आज मार्केट के अंदर, तो कायदे से आप ले लो, आज पूरी पूरी कहानी आपने पढ़ ली होगी ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर आज के दिन पे भी आपने लॉस किया है या कुछ ऐसा सीन हुआ है, सो मेक श्योर एक बार आप पढ़ लेना कि आपका जो लॉसेस हो रहे हैं वो कौन से फेज में हो रहे हैं, गोल्डन फेज, ब्रॉन्ज फेज या सिल्वर फेज। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस कर रहे हो गोल्डन में या फिर ब्रॉन्ज में, सॉरी सिल्वर में, मतलब आप समझ जाओ मैंने आपको बताया है गोल्डन फेज और सिल्वर फेज, तो इसमें ना मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी में शायद कुछ गड़बड़ है, या तो आप चेजिंग करते हो कुछ करते हो, क्योंकि यहाँ पर पुल बैक ट्रेड सबसे बेस्ट मिलते हैं, ठीक है। तो आप कुछ गलती कर रहे हो, एक बार वो देख लो आप क्या हो रहा है सीन। अगर आप ब्रॉन्ज में कर रहे हो गलती, मतलब 2 बजे के बाद, तो चांसेस आपकी स्ट्रैटेजी सब कुछ अच्छा है, आप यहाँ पर गैम्बलिंग के माइंडसेट से आ रहे हो तो आपका इसलिए कट रहा है, बस इस चीज़ का ध्यान रख लो, बाकी सॉर्टेड है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो। तो ओवर क्वेश्चनिंग मत करो अपने आप को, बस टाइम फ्रेम नोट कर लो कि किस टाइम पे आप ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हो। मैं श्योर हूँ इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, तो इसको थोड़ा सा बंद कर दो और जब लगे निकलना है तो निकल जाओ, या क्वांटिटी कम करके काम करो, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, आप लोग बहुत प्यार देते हैं। एंड मेक श्योर वो धन पे जो मैंने आप लोगों के लिए मास्टर क्लास बनाई है आप वो भी जाके देख लें एक बार, उनके यूट्यूब चैनल पे आपको दिख जाएगी। तो मैं सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ अपने चैनल पे, वहाँ पर यहाँ पर, जिससे आपकी लर्निंग ना कहीं ना रुके, ओके। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोर्सेज या कोई भी ऐसी चीज़ें, मैं उनके लिए भी अवेलेबल रहूँ, ओके। और जो लोग कर सकते हैं गुड इनफ, नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके। सो आई वांट टू बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, सो मेक श्योर आप अपने सवाल अच्छे पूछें जिससे मैं आपकी और मदद कर सकूँ। और कल मैं लाइव आऊँगा अराउंड 9:15 to 9:20, सो कल मिलते हैं, ओके। बाय एंड टेक केयर।